सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 29 के बारे में उसके उपखंडों सहित पूरी जानकारी विस्तार से दे रहा हूं। धारा 29 नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। धारा 29 का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम रूल्स बना सके। धारा 29(1) केंद्रीय सरकार राजपत्र ऑफिशियल गजेट में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। मतलब आरटीआई एक्ट में जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें लागू करने के लिए सरकार को विस्तृत नियम बनाने का अधिकार है। धारा 29(2) इस उपखंड में उन विषयों की सूची दी गई है जिन पर नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे धारा 6(1) के अंतर्गत आरटीआई आवेदन देने का प्रारूप, फॉर्मेट, फीस और प्रक्रिया। धारा 7(1) के तहत सूचना प्रदान करने की फीस की दर। धारा 27 में बताए गए अन्य प्रावधान जो नियम के माध्यम से निर्धारित किए जा सकते हैं। आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की प्रक्रियाएं, अपील की कार्यवाही, समय सीमा आदि तय करने के नियम। धारा 29(3) हर नियम को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना अनिवार्य है। यदि संसद के दोनों सदन नियम में कोई संशोधन या निरस्तीकरण करते हैं तो नियम उसी अनुसार प्रभावी होगा, लेकिन जब तक संशोधन या निरस्तीकरण नहीं होता तब तक वो नियम प्रभावी रहेगा। धारा 29 का महत्व, यह धारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया तय करने का कानूनी आधार देती है। इससे सरकार को लचीलापन मिलता है कि वो जरूरत के हिसाब से समय समय पर नियम बदल सके। नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे आरटीआई रूल्स को भी पढ़ें, क्योंकि आवेदन, फीस, समय सीमा और प्रक्रिया वहीं तय होती है। उदाहरण, यदि केंद्र सरकार ये तय करना चाहती है कि आरटीआई आवेदन ऑनलाइन भी जमा हो सके और उसकी फीस डिजिटल माध्यम से ली जाए, तो वो धारा 29 के तहत नियम बनाकर ये लागू कर सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।